नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावी कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह इष्टोपदेश ग्रंथ है और इस पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। इसके रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी हैं। आज से 1500-1600 साल पहले इस भारत की भूमि पर हुए और उन्होंने यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ जो इष्टोपदेश है वह लिखा। इष्टोपदेश ग्रंथ की सार्थकता हम और आप सब जानते हैं कि हम आधी यात्रा पूरी करके आ चुके हैं। सो इष्ट का उपदेश उसका नाम है इष्टोपदेश। सो यहाँ पर आचार्य भगवान जो हैं वो इष्ट का उपदेश, हमारे लिए इष्ट क्या है, तो हमारा इष्ट क्या है ये हमें डिसाइड करवाते हैं। और वो बताते हैं कि हमारा इष्ट एकमात्र जो है अपना शुद्धात्मा है, अपनी आत्मा है। और उसका उपदेश दे रहे हैं। आत्मा को जानने का, आत्मा को पहचानने का तरीका जो है हमें इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से, सरल गाथाओं के माध्यम से, बहुत ही रोचक गाथाओं के माध्यम से इस विषय को हमें समझने में अनुकूलता मिली है इस ग्रंथ के माध्यम से। सो स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के लाभ हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। उसके बाद अल्प ज्ञान होने पर भी जो है वो हमें इस स्वाध्याय से 3 लोक का ज्ञान हो जाता है। और अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद विशेष की प्राप्ति भी हमें स्वाध्याय के माध्यम से होती है। अन्य भी बहुत सारे स्वाध्याय के लाभ हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ हैं। लेकिन हम जो चर्चा करेंगे वो 27 और 28वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। आत्मा के बारे में ये गाथाएं हैं। अब आचार्य जो है वो बाकी सब चीजों को छोड़ करके शुद्ध आत्मा की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और एकमात्र जो है वो आत्मा के आश्रय से ही सुख होता है, ये दृढ़ प्रतीति हमें करवाना चाहते हैं। कहीं और दुनिया में अगर हम देखें तो कहीं सुख नहीं है ना। जब जो नित खोजा आप ना, बोलते ना कि भाई मैंने दुनिया में बहुत सारी बुराइयां देख ली, लेकिन जब मैंने अपने स्वयं को देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैंने दुनिया सारी देख ली लेकिन मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला। और सुख जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है ना, मेरे अंदर ही है। वो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो कबीरदास ने वहां बताया कि वे लोग सब सुखी, उनकी उनकी दृष्टि में सुखी कौन है। तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर को भूल के, मतलब शुद्धात्मा को भूल करके खाते हैं और सोते हैं, वे कबीर की दृष्टि में सुखी हैं। मतलब वो व्यंग के रूप में उन्होंने उनको सुखी कहा।
और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। और कबीर कहते हैं मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए मैं बेचैन हूं, मैं दुखी हूं। और दुनिया मदमस्त है बाकी के पदार्थों को खाने में, इकट्ठा करने में, उनको है ना, संयोगों को एकत्रित करने में। सो यहाँ पर जो है वो चर्चा वही कर रहे हैं कि आत्मा कैसा है, उसकी चर्चा आप यहाँ पर बता रहे हैं। आत्मा के बारे में उसका परिचय हमें नहीं हो, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, अगर आध्यात्मिक ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं, तो आध्यात्मिक ग्रंथों का सार अगर देखा जाए तो यही है कि आत्मा को जानना। येन केन प्रकारेण आत्मा हमारे ज्ञान में, ज्ञान की विषय वस्तु बन जाए। समय सार का प्रतिपाद्य क्या है, तो कहेंगे कि आत्मा को जानना। समय मतलब आत्मा भी समझ लीजिए। सो आत्मा को जानना यही मेन उद्देश्य है। पंच परमेष्टियों के स्वरूप से क्या ख्याल में आता है, तो कह रहे साहब पंच परमेष्टियों के स्वरूप को जान करके हमें शुद्ध आत्मा का परिलक्षण होता है, उसका ज्ञान होता है। सो जैनिज्म में अगर अध्यात्म की चर्चा करें तो आत्मा ही सर्वोपरि होता है। आत्मा कैसा है वो जानना बहुत जरूरी, उसका निर्णय करना बहुत जरूरी होता है। सो हमारे आचार्य भगवंतों ने आत्मा का साक्षात्कार किया है ना, सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त अवस्था में उन्होंने आत्मा को देखा, जाना, परखा, उसका रसास्वादन लिया। और जब वे छठे गुणस्थान में थे तब उन्होंने हम पर करुणा बुद्धि से ये शास्त्रों का जो है वो की रचना की। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि आत्मा के स्वरूप की या आत्मा की विशेषताओं को वर्णन करना इस जिह्वा से संभव नहीं है। ये बहुत अल्प से अल्प जो है वो शास्त्रों में वर्णन हमें आत्मा का मिलता है ना। और इसका तरीका क्या है आत्मा के स्वरूप को जानना या उसके आनंद की प्राप्ति करना, तो कहने कि स्वयं ही हमें उसका अनुभवन करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको रियल में आत्मा कैसी है और आत्मा को जानने से क्या आनंद मिलता है, तो वो किताबों को पढ़ने से भी काम नहीं होने वाला, है ना। वो स्वयं जानेंगे, आत्मा का अनुभवन करेंगे, और वो जो मजा, वो जो आनंद आने वाला है, वो आनंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपसे कहा जाए कि नींबू का रस मतलब नींबू का स्वाद कैसा है, आप अपने नोटबुक में लिख के दिखाइए, तो हम और आप सिर्फ इतना लिख के रह जाएंगे, खट्टा। अब लेकिन खट्टे के तो कई स्वाद हैं, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ खाली खट्टा कह करके और उसको लिख के छोड़ देंगे, लेकिन वो एक्चुअल में वो नींबू कैसा है, तो शास्त्रों में उदाहरण दिया कि भाई नींबू को आप उसके 2 पीस करिए और उस नींबू की एक बूंद जो है वो अपनी जिह्वा पे रखिए, और जो उसका सही आनंद है वो असली आनंद है। अब शास्त्रों में जो है वो आत्मा के, चूंकि अनुभवियों ने लिखा है ना, जिन्होंने आत्मा का अनुभवन किया है उन्होंने ये गाथाएं लिखी हैं, उन्होंने आत्मा के बारे में बताया, तो सच्चा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। अच्छा है ये भी है क्योंकि हमारे आत्मा के कल्याण की बात है। अच्छा, वे लोग जो जिन्होंने ये हम पर करुणा करके ये गाथाएं लिखी, ये ग्रंथ लिखे, वे परम वितरागी थे। तो इसलिए जब वो वितरागी थे तो उन्हें किसी से राग और द्वेष नहीं था। तो जब राग और द्वेष नहीं था तो वो किसी के लिए बात कहेंगे तो वो बुरी बात नहीं हो सकती है। स्वार्थ है ना, पार्शलिटी वाली बात नहीं है। तो इम्पार्शल होकर के उन्होंने अपना जो अनुभव है वो इन शास्त्रों में भर दिया है। अब हम और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम इन शास्त्रों की गाथाओं को हृदयंगम करें, उनको पढ़ें, बार बार पढ़ें, और उसकी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें, तो हमारा कल्याण संभव है ना। जो आप देखिए जैनिज्म में सारे ग्रंथों का निचोड़ एक और एक शुद्धात्मा है। जिसने आत्मा को नहीं जाना और दुनिया को जाना, तो उसका वो दुनिया को जानना किसी काम का नहीं है। सबसे पहले आत्मा को जानना है। हु एम आई, इस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है कि मैं कौन हूं, है ना। मेरा स्वरूप क्या है, कहाँ से आया हूँ, है ना। मेरी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। अनादिकाल से हम और आप सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने को नहीं जाने, हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, इस कारण से दुखी हैं। देखिए आत्मा को जानने की प्रक्रिया, जब जीव आत्मा को जानने लगता है, अपने स्वरूप में जाता है,
तो सहज ही जो है वो कर्मों का आश्रव रुक जाता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। जितना जितना आत्मा के निकट, शास्त्रों में तो यह भी आया, जितने जितने अंशों में आत्मा को जानता है उतना उतना आनंद प्राप्त करता जाता, उतना उतना कर्मों से दूर होता जाता। सो यहाँ आज जो है वो बहुत ही गजब की ये विषय वस्तु है, आत्मा के बारे में, आत्मा के लक्षण बताने का प्रयास किया है। पढ़ते हैं। गाथा नंबर 27वीं है। 25 और 26 अपन पिछली कक्षा में कर चुके थे। वो विषय भी बहुत गजब का था, ध्यान के माध्यम से, और ध्यान और ध्याता और ध्यान का फल आदि की चर्चा जो है उस पिछली कक्षा में हमने की थी। अब यहाँ बढ़ते हैं आत्मा के स्वरूप की चर्चा। आत्मा कैसा है? सो एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाया संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अब गुरु उसकी उपाय प्रक्रिया को एको हम श्लोक 27 में और मम विशस्य का स्पृहा श्लोक 30 तक के श्लोकों द्वारा ये उपदेश देते हैं। सो 30 तक की गाथाएं जो हैं वो आत्मा के स्वरूप के बारे में बताने वाली गाथाएं आने वाली हैं। हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम, संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम। एको अहम, यहाँ पर अगर आप देखें संस्कृत में एकह अहम, मैं अकेला हूं, एक हूं, ये निर्णय करना बहुत जरूरी है ना। हमें आप देखिए स्तुति वगैरह भी पढ़ते हैं तो कई स्तुतियों में तो ये चिंतन की या 12 भावनाओं की, और उसमें आते हैं आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, है ना, मैं अकेला ही हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊंगा। ये शास्त्रों में ये बातें सुनने को हमें बहुत मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में अध्यात्म यही है कि मैं अकेला ही हूँ, है ना। ये निर्णय करना कि मैं अकेला हूँ, तो क्या होगा, फिर निर्ममत्वम संभव है। यूं एकह अहम निर्ममः, मैं निर्मम हूं, है ना, ममता रहित। अब मुझे किसी से मोह नहीं है। एको अहम होगा तो एको अहम की भावना समझ लीजिए राग का निवारण कर देती है। वहां फिर राग मौजूद नहीं रहता है। अगर हमारी भावना, हमारा चिंतन, हमारा ये दृढ़ निश्चय कि मैं एक हूं, ये निर्णय होते ही राग द्वेष की बेड़ियां टूटने लगती हैं। तो एकह अहम निर्ममः शुद्धः ज्ञानी योगींद्र गोचरः, क्योंकि मैं शुद्ध हूं। अब आत्मा कैसी है? तो आत्मा का एक विशेषण शुद्धता भी है। सदा काल आत्मा शुद्ध है ना, कभी भी अशुद्ध हुई नहीं। तो अशुद्ध है कि नहीं है अभी? तो साहब पर्याय की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अशुद्धता दिखती है। लेकिन अगर वही देखो, जैनिज्म को देखने का, समझने के नजरिए अलग अलग हैं, है ना। व्यवहार और निश्चय की दृष्टि से देखें, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखें, ये चक्षु हैं विषय को समझने के, आत्मा को समझने के। सो व्यवहार की दृष्टि से देखोगे तो शुद्धात्मा आपको जो है ना, रागी द्वेषी दिखाई देगा, संसार में भ्रमता हुआ दिखाई देगा, शरीर और आत्मा के संयोग वाला, संयोगाधीन दिखाई देगा। लेकिन निश्चय पे दृष्टि रखेंगे तो वह एकदम शुद्ध दिखाई देगा, है ना। इसकी शास्त्रों में उदाहरण आता है कि जैसे हीरा है, वो अगर कीचड़ में गिर गया है तो कीचड़ में गिरने से हीरे की जो चमक, हीरे की जो क्वालिटी है उसमें कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही हमारा आत्मा जो है वो हीरा है ना। वो ये संसार में भटका हुआ है, या समझ लीजिए कि पर्यायों से आबद्ध है, तो इसके कारण से वो अशुद्धता दिखती है, लेकिन निश्चय से देखें तो वो अशुद्धता है ही नहीं। समय सार में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए कि सोने की प्लेट में अगर आप स्फटिक मणि को रख दें तो कैसा दिखेगा, तो कह रहे साहब सोने जैसा दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में स्फटिक का रंग सोने जैसा है, या जो स्फटिक है वो तो अपने से ना निर्मल स्वच्छ जो उसका आकार है उस रूप ही है। तो ऐसे ही सदा काल आत्मा शुद्ध ही है, वो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। ऐसी दृष्टि रखने वाला जो है वो आनंदित होता है,
उसके आनंद का, समझ लीजिए कि आनंद का स्रोत फूटता है, जो ये सोचता है कि मैं एक हूं, मैं निर्मम हूं, मैं शुद्ध हूं। ऐसी जो दृष्टि रखता है, उसके कर्मों का आश्रव होता है, सहज कर्मों का आश्रव होता है। मुनिराज क्या करते होंगे जंगल में बैठ के? तो वन जंगल में बैठ के भी मुनिराज यही चिंतन करते हैं कि मैं एक हूं, मैं निर्मम हूं, मैं शुद्ध हूं, है ना, शुद्ध बुद्ध निरंजन सच्चित आनंद से भरा हुआ ऐसा मेरा मैं आत्म स्वरूप हूं। इसका चिंतन जो है हमारी अनंत आकुलताओं को हमें दूर कर देता है। आकुलताएं किसकी हैं उसकी चर्चा भी अभी आगे और गाथाओं में आने वाली है। लेकिन इसमें भी देखिए, संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम्य। ये जो संयोग मिला हुआ है, पिछली बार भी चर्चा की थी अपन ने संबंधों की। एक संयोग सिद्ध संबंध, एक तादात्म्य संबंध, एक अविनाभाव संबंध। तो यहाँ पर शरीर और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है ना। जब से जन्म लिया है तब से इसको यह औदारिक शरीर मिला है, तो उसका संबंध तब तक रहेगा जब तक आयु पूर्ण नहीं हो जाती। जब आयु पूर्ण हो जाएगी तो आत्मा अपने हिसाब से चली जाएगी, जिस गति में उसका आगे का आयु कर्म बंधा है ना। नरक आयु हुआ है तो नरक में, स्वर्ग आयु है तो स्वर्ग में, तिर्यंच आयु है तो तिर्यंच गति में, मनुष्य आयु है तो मनुष्य गति में। और ये संयोग टूटने वाला है, वो सदा काल नहीं रहने वाला है। इसलिए संसार की क्षण भंगुरता की चर्चा आती है। समय सार में आत्मा के ये लक्षण बताए, कुछ लक्षण तो मैंने लिखे, बहुत सारे लक्षण बताए हैं वहां तो, लेकिन कुछ हम जो है आत्मा के लक्षणों की चर्चा आज करते हैं, जो कि जैनिज्म के, जैन अध्यात्म में इनकी चर्चा आती है। सबसे पहला आत्मा कैसा है? तो कह रहे कि चेतना लक्षण वाला है। आत्मा में चेतनता नहीं हो तो आत्मा आत्मा नहीं है, फिर वो क्या है नहीं। आत्मा मतलब ज्ञान कहें, और ज्ञान मतलब आत्मा। सो आत्मा में ज्ञान और अनुभव की शक्ति होती है, वो ये जानता है। जीव की परिभाषा बाल बोध में पढ़ाई जाती है कि जो सुख दुख का अनुभव करता है ना, उसे हम जीव कहते हैं। जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता वो अजीव कहलाता है, पुद्गल कहलाता है। तो यहाँ आत्मा का सबसे पहला सुप्रीम क्वालिटी जो है वो चेतना गुण है, उससे पहचाना जाता है कि जो सुख दुख का वेदन कर सकता है। हमारी आत्मा कर सकती है कि नहीं? जब हम सीने पे हाथ रख करके और सोचते हैं तो अंदर लगता है कि हाँ भाई मुझे, है ना, ये सुख दुख का अनुभवन होता है, कॉन्शियसनेस है मेरे में। जब वो कॉन्शियसनेस चली जाती है उसके बाद उस शरीर की कीमत कितनी रहती है? तो कह रहे उसके बाद उस शरीर की कोई कीमत नहीं है ना। जो परिवार वाले इतने मोह करते थे, वो मोह जो है उस चेतनता के चले जाने के बाद अंतर्मुहूर्त, है ना, इससे ज्यादा 48 मिनट भी रखना नहीं पसंद करते हैं, और लोग उसे ले जाके, है ना, अग्नि संस्कार कर देते। तो चेतनता का महत्व बहुत है। हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि काश मैंने, मतलब अगर मैं अचेतन होता तो क्या होता, और मैं तो चेतन हूं, है ना, शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं सुख दुख का अनुभवन कर सकता हूं। फिर चेतनता के साथ साथ हमें मन भी मिला है। ये कितना सौभाग्य है हमारा कि हमें मन मिला है, तो उस मन से हम ये सोच सकते हैं कि क्या बुरा है क्या भला है। ये डिसाइड हम किससे करते हैं? तो कह रहे कि मन के द्वारा, संगी हैं हम। तो हम ये निर्णय कर सकते हैं कि चेतना गुण आत्मा का है, उपयोग लक्षणम जिसे बोलते हैं, आत्मा का लक्षण है, ज्ञान और दर्शन से भरा हुआ है। फिर शुद्धता, शुद्ध की चर्चा अपन ने अभी की है कि आत्मा सदाकाल शुद्ध है, कभी भी वो पर्यायों से, कभी भी वो कर्मों से मेला नहीं हुआ है ना। देखिए इसीलिए शास्त्रों में वो उक्ति आती है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। तो कह रहे कि कर्मों का वहां कोई रोल नहीं है। कर्म तो अपने जड़ हैं, वो आते हैं, बंधते हैं और अपने टाइम से उदय होकर के खिल जाते हैं। लेकिन आत्मा सदा काल शुद्ध ही रहती है। अनादि अनंतता, ये भी एक बहुत अच्छी विशेषता आत्मा की है कि आत्मा कब से है साहब। तो कई कई दर्शन कहते हैं कि जो क्षणिकवाद को मानते हो कहते हैं हर समय आत्मा नष्ट हो जाती है। बौद्ध धर्म जो है वो क्षणिकवाद को मानता है, तो वो कहते हैं कि आत्मा हर समय मरती है, नई जन्म ले लेती है। जो पहले समय थी वो अब नहीं है, और जो अभी है वो अगले समय रहने वाली नहीं है।
ठीक है। कहीं चार्वाक दर्शन ऐसा है कि जो आत्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं, वो कहता है कि आगे किसने देखा क्या होना है, आत्मा उसकी अनादि अनंतता को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आत्मा के अनादि से लेके अनंत तक की यात्रा को मानता है ना। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुई है, वो अनादि से है, जिसका कोई है ना स्टार्ट नहीं है, उसका नाम अनादि और अनंत तक रहने वाली है। तो ये कभी नष्ट नहीं होने वाली है। ये हो सकता है कि पर्याय बदल जाए, और ये भी हो सकता है कि पर्यायातीत हो जाए, है ना। अगर सिद्ध बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि पर्यायातीत हो गई, मतलब पर्याय से हट गई। और अनादिकाल से अभी तक जब तक भी संसार में है तो वो कैसी है, तो कह रहे साहब पर्याय से संयोग सिद्ध संबंध उसका बना हुआ है। द्रव्य जो है वो अनादिकाल से पर्याय के साथ वो रेल की पटरी की तरह एक साथ चला आ रहा है। लेकिन जब यह जीव अपनी चेतनता का आभास करता है, अपनी आत्मा का परिचय करता है ना, तब ये बेड़ी टूटती, अज्ञानता का नाश होता है, और तब जीव जो है उसकी पर्याय के साथ उसका जो संबंध है वो खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो पूर्ण सुखी हो जाता है। जब जब तक पर्याय है, पर्याय के साथ संयोग है, तो वह दुखी है, क्योंकि उसको फिर और पर्याय धारण करनी पड़ेगी। एक पर्याय के नष्ट होने के बाद दूसरी पर्याय हर समय पर्याय बदलती रहे। पर्याय का नाम ही है परिणमे सो पर्याय, है ना। जो बदले, जो कभी स्थिर नहीं रहे, उसका नाम पर्याय है, और जो स्थिर रहे उसका नाम द्रव्य है। तो शुद्धात्मा द्रव्य है, इसलिए वो बदलती नहीं है। शरीर जो है वो पर्याय है, इसलिए हर समय बदलता है। ये तो जगत में दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है हमें, कि भाई मैं जैसा है ना 6 महीने का था वैसा अब 40 साल में नहीं हूं, 60 साल में नहीं रहूंगा। तो पर्याय बदलती रहती हैं। लेकिन आत्मा कैसा है, तो अनादि और अनंत है ना, कभी नष्ट नहीं होने वाला। ये एक बात ही ऐसी है जो हमें निर्भर कर सकती है, बहुत सुखी कर सकती है। अगर हमारे अंतर ये आ जाए कि मेरी आत्मा का कभी नाश न है ना, भगवत गीता में भी बहुत बात ये आई है, न म्रियते न मार्यते, कि यह जो आत्मा है इसको कोई न तो मार सकता है न काट सकता है ना, ये सदा काल ऐसी ही की ऐसी ही रहती है। इससे क्या होगा, तो कह रहे इससे मृत्यु भय जो है वो नहीं रहेगा। अगर हमारी थिंकिंग प्रोसेस में ये आ जाए कि मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, ये विचार धारणा हमें अनंत सुखी कर सकती है, मृत्यु भय से दूर कर सकती है ना हमें। क्योंकि हर जीव को मौत का डर रहता है, कोई जीव नहीं चाहता है कि इस पर्याय को छोड़ के किसी दूसरी पर्याय में जाना। तो वो भय दूर हो जाएगा, है ना। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये भावना तब आ सकती है जब हम ये आत्मा की अनादि अनंतता की का ख्याल करने लग जाए। ज्ञान स्वरूपता, आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है कि नहीं, इसके लिए शास्त्रों में उदाहरण दिया है नमक की डली या मिश्री का उदाहरण दिया हुआ है, कि भाई नमक की डली में खारापन कहाँ कहाँ है। तो करेंगे नमक की डली में खारापन, चलो अपन खारापन नहीं लेते, अच्छी बात लेते तो मिश्री ले लीजिए। सो मिश्री में मिठास कहाँ कहाँ नहीं है, तो कह रहे साहब सर्वत्र मिश्री में जो है वो मिठास भरा हुआ है। तो आत्मा में ज्ञान कहाँ नहीं है, तो कह रहे साहब आत्मा ज्ञानमय ही है, इसीलिए ज्ञानानंद स्वरूपी कहते हैं। बोले मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। सो मैं कैसा हूं, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ। फिर द्रव्यत्व, आत्मा की ये विशेषता है ना। ध्रुव्यत्व है, मतलब द्रव्य मतलब ध्रुवता लिए हुए है, सदा काल रहने वाली, कभी नष्ट नहीं होने वाली। एकत्व, ये गाथा में अभी चर्चा आई है कि आत्मा एक ही है, कभी भी है ना दो आत्माएं एक साथ नहीं होती। सो मैं हमेशा अकेली हूं। हर आत्मा को अपना स्व चतुष्टय, अपना स्वयं पुरुषार्थ करना है, जिससे वह सुखी हो सकती है, किसी दूसरे के आश्रय से नहीं। इसकी अगर आप देखें तो समय सार में एक गाथा आती है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। वहां जो है वो कुंद कुंद भगवान ने ये बताया कि आत्मा की सुंदरता एक अकेलेपन में ही है, एकत्व में ही है ना। जहां दो हो जाए वो तो विसंवादिनी कथा बताया है, तो जबकि गाथा है वो भी।
तो उसमें कहा कि ये तो विसंवादिनी है, और जहां एक एक अकेलापन है वहीं पर जो है वो टेंशन फ्री अवस्था है, वही मजेदार अवस्था है। कर्ता भोक्ता, तो ये समय सार ग्रंथ में तो अधिकार ही दिया है, कर्ता अधिकार भोक्ता अधिकार, है ना। तो आप देखिए, कर्ता स्वयं के परिणामों का कर्ता जीव को यहाँ कहा गया है। इस तरह से ये आत्मा के लक्षण जो है वो यहाँ पर बताए। भावार्थ पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर भावार्थ है, एक बार इसकी वो भी करते हैं। देखिए, द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक है। अब द्रव्य स्वभाव मतलब निश्चय नय से समझ लीजिए, है ना। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है। आत्मा निर्मम है, ममता रहित है, मोह रहित है। कभी भी आत्मा ने मोह किया ही नहीं किसी से, अर्थात यह मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसा अभिनिवेश मिथ्या अभिप्राय से शून्य है। मतलब आत्मा कभी भी मैं मेरा तेरा ये भेद नहीं करती है। आत्मा सदाकाल शुद्ध है, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है ना, कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। नौ कर्मादिक, ये द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित आत्मा है। आत्मा ने, कर्मों ने आत्मा को कभी बांधा नहीं, है ना। जगत में ये देखने में आता है, कर्मों की जब चर्चा चलती है तो कर्मों को बहुत बड़ा बताया जाता है, बहुत भारी बताया जाता है। इस कर्मों के कारण ही आत्मा दबी हुई है, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ हमारा जैन धर्म हमें ये कहता है कि आत्मा का और कर्मों का स्वरूप ही डिफरेंट है ना। वो स्वरूप एक जैसा नहीं है तो वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। कर्मादिक जो द्रव्य कर्म भाव कर्मादिक हैं वो जड़ हैं, और जड़ का चेतन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता है। इसलिए संयोग संबंध तो हो सकता है, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता। और जब तादात्म्य संबंध नहीं है तो हम उसका कैसे कह दें, तो नहीं कह सकते। आप देखिए, एडॉप्ट किया हुआ बच्चा जो है वो एडॉप्ट वाला ही दत्तक पुत्र ही कहलाता है, लेकिन माँ के गर्भ से जन्मा हुआ वो अपना बच्चा कहलाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि की, इसकी चर्चा समय सार में गजब की हुई है, लाख और वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से, कि वृक्ष में जो है वो लाख उत्पन्न होती है, वो किसकी है, तो कह रहे वृक्ष की ही है, लेकिन वो वृक्ष को ही निगल जाती है ना। तो उसका भेद वहां बताया। ऐसे ही दीवार का उदाहरण दिया वहां, दीवार पे सफेदी है, वो किसकी, दीवार और सफेदी में एक पना है या डिफरेंस है, कुछ भेद है। तो कह रहे कि दीवार की जो सफेदी है वो सफेदी अलग है और दीवार दीवार है, ऐसा भेद विज्ञान करना, तो जो है कर्मों का आश्रय रुकता है। और जहां हमने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म को शरीर का तादात्म्य संबंध समझने लगे, है ना, उन्हीं को अपना मानने लगे, तो वहां पर फिर जो है आश्रव चालू हो जाता है। वही ज्ञानी भी कहा है। ज्ञानी कौन है, तो कह रहे कि जो आत्मा और कर्मों को भेद को जानता है, उसका नाम ज्ञानी है ना। ज्ञानी होने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी होने के लिए सिर्फ तुष्मांश भिन्नम का सम्यक ज्ञान होना ही काफी है, कि दाल और छिलका ये दोनों पृथक पृथक है, ऐसा भाव भाषण, ऐसा परिज्ञान, इतना ही काफी है। उसे ही ज्ञानी कहते हैं, अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। आत्मा की ये विशेषता भी है कि वो स्वपर प्रकाशक है ना। स्वपर प्रकाशक का मतलब क्या है कि देखिए, ज्ञान को दीपक का उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में। जब भी अगर ज्ञान की चर्चा आती है तो आपको उदाहरण मिलेगा दीपक का। सो दीपक की विशेषता क्या है कि ज्ञान के जैसी ही है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है उसका। कि दीपक, आप एक दीपक जलाओ तो उससे क्या होता है कि भाई रोशनी हो जाती है, अन्य बहुत सारे दीपक भी उस दीपक से दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो बात तो सही है। तो क्या दीपक के जलने से वो जो दीपक जल रहा है वो भी दिखता है कि नहीं दिखता है, तो कह रहे वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य दीपकों को भी प्रकाशित करता है। तो ऐसा हमारी आत्मा का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक, कि अपने स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दुनिया भी उसके ज्ञान में आ जाती है। उसके ज्ञान की विशेषता कितनी है, हमें अभी है ना ज्ञान की सामर्थ्य, उसकी ताकत नहीं पता है हमें, क्योंकि हमें अनुभव नहीं हुआ है, हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसका। केवल ज्ञान की क्या ताकत है उसका हमें आभास नहीं है। शास्त्रों में हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं,
लेकिन हमें उसका आभास नहीं है कि वो तीन लोक और तीन काल की समस्त वस्तुओं को युगपत जानते हैं। इतनी ताकत जो है ज्ञान में है, वो शक्ति पड़ी हुई है ना। निश्चय से देखा जाए तो वो सामर्थ्य, वो शक्ति आत्मा में है, तभी तो प्रकट होती है ना। भाई अरहंत बनते हैं तो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो केवल ज्ञानी कब हुए? तो कह रहे कि वो ज्ञान, केवल ज्ञान का स्वभाव उस क्षयोक्षम वाले ज्ञान के समय भी था, मौजूद था। शक्ति अपेक्षा से मौजूद था, पर्याय अपेक्षा से नहीं था। लेकिन जैसे ही जो है ना, उस जीव ने कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से पृथक अपनी आत्मा के एकत्व को जाना, अपनी आत्मा के निर्ममत्व को पहचाना। देखो इससे पहले वाली गाथा में आचार्य ऑलरेडी बोले निर्ममत्व का श्रद्धान करो, है ना। ये 24वीं 25वीं गाथा की चर्चा, उसमें उन्होंने कहा था निर्ममत्व का ध्यान करो तो सुखी हो जाओगे। आश्रव का अभाव करना है तो निर्ममत्व को पहचानो। अब निर्ममत्व मतलब कौन? तो कह रहे निर्ममत्व मतलब आत्मा, है ना। आत्मा को जानो, स्वयं को पहचानो, उसका नाम है ना कर्मों से निर्जरा की प्रक्रिया। आश्रव नहीं होगा तो बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि भाई नवीन कर्म नहीं आएंगे, बंधेंगे नहीं, संवर पूर्वक निर्जरा हो जाएगी, तो आगे जाकर के जो है वो अचल अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और जैसे वह केवली और श्रुत केवलियों के ज्ञान का गोचर है। अब आत्मा को किसने जाना? तो कह रहे हैं कि शास्त्रों के का अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें आत्मा के आत्मज्ञ कौन दिखता है? तो कह रहे हैं हमारे पंच परमेष्ठी दिखाई देते हैं, केवली दिखाई देते हैं, श्रुत केवली दिखाई देते हैं। श्रुत मतलब शास्त्र, श्रुत मतलब आत्मा भी समझ लीजिए, है ना। तो जो द्वादशांग के पाठी हैं वे दिखाई देते हैं, जिन्होंने आत्मा को देखा है। इसीलिए केवली और श्रुत केवली को मैं कहता हूं संस्कृत पुरुष, क्योंकि वे, उन्होंने स्वयं आत्मा को पहचाना है, उन्होंने आत्मा का अन्वेषण किया है, उन्होंने खोज के लाए हैं। भाई गोताखोर होता है जो, वो समुद्र में डुबकी लगाता है, और डुबकी लगा के क्या करता है, बार बार जाता है वो, और अंदर जाकर के जब तक वो मोती नहीं मिल जाते हैं तब तक वो चैन नहीं लेता है। तो ऐसे ही ये जो केवली और श्रुत केवली जो है वो गोताखोर है, आत्मा के अंदर डुबकियां लगा लगा करके उन्होंने आनंद को भोगा है, आनंद को रसा स्वादन लिया है, इसलिए जो है वे ज्ञानी कहलाते हैं। वैसे ही सभी सम्यक दृष्टि को भी यह स्वसंवेदन ज्ञान गोचर है। जैसे केवली और श्रुत केवली आनंदित हो गए हैं आत्मा को जान करके, पहचान करके, ऐसे सम्यक दृष्टियों के भी सम्यक मतलब ये आत्मा ज्ञान का विषय बनता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, अनुभवी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, उनको भी ये आनंद आता है। तो इसलिए लिखा है कि जितने जितने अंशों में वो आत्मा को तीव्रता से जानते हैं, उतने उतने अंशों में आनंद बढ़ता जाता है। फिर कर्म संबंधित शरीर, स्त्री पुत्र आदि बाह्य संयोगी पदार्थ तथा विकारी भाव आत्मा के चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न है ना। पूरे जैन धर्म का द्वादशांग का निचोड़ इतना ही है कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। तो कह रहे कर्म से संबंधित ये जो शरीर मिला है, नौ कर्म से मिला है, नाम कर्म के उदय से ये शरीर मिला, स्त्री पुत्र आदि ये नौ कर्म है, बाह्य संयोग, घर बंगला, कार, स्टेटस मिलना, व्यापार धंधा, ये और विकारी भाव, ये सब जो है वो आत्मा से सदा काल भिन्न है, उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। फिर भावक, भावना करने वाला विचारता है कि संयोग के क्या फल है ना। इसका अर्थ यह है कि देहादिक के संबंध से प्राणियों को क्या फल मिलता है। ये देहादिक जो हमें नौ कर्म मिलते हैं, देहादिक का मतलब है नौ कर्म। नौ कर्म मतलब है नौकर वाले नौ कर्म नहीं, नौ कर्म मतलब है ये सारे सामग्री, शरीर से लेकर के स्त्री पुत्र मकान जायदाद दुकान बैंक बैलेंस, ये सब नौ कर्म में जाता है। सो वो नौ कर्म से क्या है ना का संबंध प्राणियों के साथ, उसका क्या फल होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये नौ कर्म मिलते हैं, शरीर मिलता है और बाकी की ये जो चीजें मिलती हैं, तो उससे क्या फल मिलता है। देखिए आत्मा के साथ ये तीन कर्म जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इसकी श्रृंखला चलती रहती है। ये तीन कर्म ऐसे हैं जो आत्मा को संसार में परिभ्रमाते हैं, है ना, घुमाते रहते हैं। तो जैसे ही ये सर्किल टूटता है, जीव भाव करता है, तो उस भाव के निमित्त से क्या होता है, द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है। द्रव्य कर्म के आश्रय के फल से नौ कर्म अधिक का उदय होता है, और वो नौ कर्म हमें का संयोग या वियोग बनता जाता है। ये सिस्टम है। जब आत्मा अपने स्वरूप को जानता है, एक अयम, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, है ना, अव्यक्त हूँ, इस तरह का निर्णय करता है, तो वह इन कर्म चक्र से बाहर निकल जाता है। और कर्म चक्र से बाहर निकलता है तो वो अवस्था है आत्मानुभवन, आत्मा की अवस्था। देखिए, आत्मा की विशेषता के बारे में समय सार की ये गाथा मुझे बहुत पसंद है। जब भी कभी मौका मिलता है तो इस गाथा पे चर्चा जरूर करते हैं, और बहुत फेमस गाथा है ये, 73 नंबर की, कर्ता कर्म अधिकार की। अहमे को खलु शुद्धो निम्न ओणान दंसन समग्गो तम ही ठिदो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। देखिए, अर्थ लिखा है, ज्ञानी विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूं, शुद्ध हूं। सेम गाथा है, मतलब उस गाथा का ही समझ लीजिए कि समय सार गाथा पढ़ करके और पूज्यपाद स्वामी ने वो गाथा लिखी होगी। सो निर्मम हूं और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, इस प्रकार के आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, उसी में लीन होता हुआ, मैं उन सभी क्रोधादिक आश्रय भावों का क्षय करता हूं। इससे ज्यादा सीक्रेट और कौन क्या देगा, है ना। आप देखिए, दिव्य ध्वनि की वाणी का सीक्रेट ये है, एक गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने ये पूरा सीक्रेट दे दिया। कोई कहे कि भाई जैन धर्म से सुखी कैसे हो सकते हैं, उसका जवाब क्या है हमारे और आपके पास। तो कह रहे कि जैन धर्म से सुखी होना है तो जैन धर्म में ये गाथा बताई है, इस गाथा के माध्यम से आप पूर्ण सुखी हो सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। क्या करना है कि सब कुछ नहीं करना है, ये निर्णय करना है कि मैं निश्चय से एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं निर्मम हूं, है ना, ज्ञान और दर्शन से पूर्ण हूं, और आत्म स्वभाव में स्थिर रहता हुआ, उसी में लीन रहता हुआ, क्रोधादि स्वभावों का अभाव हो जाता है। जो इस तरह की भावना रख रहा है, अब सोचिए मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन होते होंगे तो उनकी अवस्था क्या रहती होगी। तो वो उस समय भी उनकी चर्या में, उनके थिंकिंग में यही चीज चलता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, है ना। ये ख्याल में हमेशा आता। हम दिन में, हमारी पूरी दिनचर्या में हम कभी ये विचार करते हैं, तो ये जरूर हमें जो है कहीं लिख करके रखना चाहिए कि कहीं हमें बार बार दिखे, कि दिन में हमें ये ख्याल में आ जाए। मोबाइल के स्क्रीन गार्ड पे, स्क्रीन में जो रहता है उस पर लिख करके रखेंगे कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान और दर्शन से भरा हुआ, है ना, शुद्ध तत्व हूँ। कभी भी मैं अशुद्ध हुआ नहीं हूँ। रागादिक परिणाम जो है वो आत्मा की को अशुद्ध कर नहीं सकते, त्रिकाल में नहीं कर सकते। क्योंकि जैन धर्म का ये रूल है, जैन धर्म का ये, जैन धर्म का क्या, ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। जो करने की भावना है वही तो मिथ्यात्व है, वही तो अज्ञानता है। और जो ये मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, वही ज्ञानी है। उसी को जो है जैनिज्म में ज्ञानी कहा है। तो अब वो जो शरीरादिक संयोग है, उसके फल, वो क्या फल देते हैं, उससे क्या होता है, आत्मा का क्या भला होता है, शरीरादिक संयोग, ये नौ कर्म आदि से कुछ भला होता है कि नहीं, उसकी चर्चा यहाँ पर 28वीं गाथा में करते हैं। दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी देहादिक संयोग से होते दुख संदोह मन वच तन संबंध को
मन वच तन से छोड़। अब ये बता रहे हैं कि जो देहादिक का संयोग मिलेगा, वो देहादिक का संयोग सुखी करा सकता है कि नहीं। मुझे इस भव से आगे का भव मिलेगा तो उस भव से मैं पूर्ण सुखी हो सकता हूं कि नहीं, ये निर्णय तो करो कि भाई मुझे अगला भव चलो स्वर्ग में भी मिल गया। जनरली यही होता है कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य मरता है तो बाय डिफॉल्ट हम लिख देते हैं स्वर्गीय, है ना, कि ये फला फलाजी स्वर्गीय हो गए, स्वर्गवास हो गया। लेकिन कह रहे कि वो जो भी अगला संयोग मिलना है उस संयोग में सुख मिलेगा, ये क्या गारंटी, जब इस संयोग में सुख नहीं है। जो यह बॉडी मिली हुई है, जैन कुल मिला हुआ है, पांच इंद्रियों की उपलब्धता है, इसमें भी दुखी है, तो अगला जो भाव मिलेगा उसकी क्या गारंटी कि वो सुखी, उससे उसमें सुखी हो जाएगा। और क्या गारंटी कि पर्याय और द्रव्य के संयोग से सुख होगा। तो कह रहे कि कभी नहीं होगा, है ना। जब तक पर्याय और संयोगों का ये संयोग संबंध बना रहेगा तब तक संसार चलता रहेगा, संसार चक्र चलता रहेगा। तब तक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की श्रृंखला बनी रहेगी। जिस दिन जो है वो पर्याय और द्रव्य का जुदा जुदा हो जाएंगे, उस दिन जो है वो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित होकर के और पूर्ण अवस्था की प्राप्ति होगी, पूर्ण सुख, निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। सो देहादिक संयोग से होते दुख संदोह, एक लाइन में लिख दिया कि देहादिक के संयोग से तो दुख ही होते हैं, है ना। शरीर आदि मिलने से कोई सुखी नहीं हो सकता। शरीर जो है इस जीव को संसार में परिभ्रमाने का एक जरिया है, कि जिसके कारण वो, जैसे पटरी है तो उसके माध्यम से रेल चलती है, ऐसे ही पर्याय है तो जिसके माध्यम से आत्मा एक भव से दूसरे भव में गमन करती है, तो चलती रहती है। तो वो परिपाटी रोकना है हमें, वो श्रृंखला को तोड़ना है ना। उस श्रृंखला को तोड़ने की बात, और मन वच तन संबंध को मन वच तन से छोड़। कह रहे कि ये जो मन वचन काय की जो विकृतियां हैं उनको हमें छोड़ना है। सबसे पहला कि शरीर, स्त्री, पुत्र, घर बार ये दुख के कारण हैं, ये दुख रूप हैं। इनसे कभी आज तक त्रिकाल में कोई सुखी नहीं हुआ, है ना। परिवार में रह करके कोई भी मोक्ष नहीं गया। चौबीसों तीर्थंकर, वो स्तुति में आता है ना, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को ये काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। तो कह रहे अगर संसार में सुख होता तो 24 तीर्थंकरों को छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी। तो संसार है, घर है, परिवार है, तो दुख होगा ही होगा। आप सोचिए, अगर जो जिसके घर में बेटा हुआ है तो उसका दुख, बेटी है तो उसका दुख, बेटा हो जाए तो बड़ा करने की समस्या, फिर बड़ा हो जाए तो शादी करने की समस्या, शादी हो जाए तो वो निभ जाए, ये बहुत बड़ी बात। तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, हर जगह अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आपने पढ़ा लिखा दिया, उसको होनहार भी बना दिया, तो क्या गारंटी कि उसका जीवन, है ना, सुखी रहेगा, अगर अध्यात्म नहीं है तो। अगर उसे ये आध्यात्मिक विद्या उसके पास नहीं है और आपने सिर्फ और सिर्फ उसको लौकिक ज्ञान दे दिया, है ना, कोई अच्छा मैकेनिकल वो बना दिया, उसको मशीन बना दिया पैसे कमाने वाला, तो वो क्या गारंटी कि वो सुखी होगा। और फिर उसके जो संयोग आएंगे उसकी क्या आपको या हमारे पास गारंटी है कि जो बहू आएगी या जो दामाद आएगा वो उसको सुखी करेगा या सुखी रखेगा। उसकी कोई गारंटी नहीं, है ना। तो आप, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गारंटी नहीं, रिस्क रहता है ना। कि अब देखो कई ऐसी घटनाएं हमें देखने में मिलती हैं कि अभी अभी ये जो पहलगाम की घटना हुई उसमें एक एक घटना यह भी थी कि एक जो युवती है उसने शादी, जो मेजर था शायद, उसने शादी मुश्किल से 2 4 10 दिन पहले, शायद 16 दिन पहले शादी की, और घूमने के लिए वहां गए और वहां पति की मृत्यु हो गई। अब उस लड़की ने कितने सपने संजोए होंगे, उसके माँ बाप ने कितने सपने संजोए होंगे, कितना अच्छा वर ढूंढा होगा। वर बोलते हैं ना, वर, वर मतलब द पूरी दुनिया में उस माँ बाप के लिए उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं, उसका नाम है वर। और ऐसे लड़के वालों के लिए उससे बढ़िया कोई वधू नहीं, ऐसी कोई लड़की नहीं पूरी दुनिया में, तभी तो उसको सेलेक्ट किया।
तो ऐसा वर ढूंढ करके किया, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी देखो कि 10-15 दिन भी साथ में नहीं रह पाए और उसको विधवा हो जाना पड़ा। ऐसी कई घटनाएं आती हैं जो आए दिन हमें सुनने में देखने में आती हैं। तो शरीर मतलब आप घर में रह करके स्त्री पुत्र परिवारों के साथ रह करके अगर हम पूर्ण सुखी होने की कल्पना करते हैं तो महामिथ्या है ना, कभी नहीं होगा। उसके लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। पूर्ण सुखी होने का रास्ता घर को छोड़ने से ही होता है। इसलिए तो है ना, हमारे तीर्थंकर, कोई अर्धचक्री, कोई चक्रवर्ती, कोई कामदेव, क्या क्या नहीं ने, है ना, कैसी कैसी उनकी अवस्थाएं, कितना सब कुछ, हाथी घोड़ों की चर्चाएं आती है, इतने हाथी इतना घोड़ा। एक तो पुराण में यहाँ तक आते हैं कि वो इतने सुकोमल थे कि वो 8-8 डनलप के गद्दों के ऊपर भी अगर एक, है ना, नीचे भी एक वो सरसों का दाना रह जाए तो वो भी चुभता था। ऐसे कोमलांगी वाले भी, उन सबने भी घरों को छोड़ा है। उन्होंने घर को छोड़ करके अपने स्त्री पुत्र मकान जायदाद से मोह को तोड़ा है, तब जाकर के उन्होंने जो है अपनी समझ लीजिए निराकुल अवस्था को प्राप्त किया है। तो शरीर, स्त्री पुत्र, घर बार, ये दुख के कारण हैं, ये जानना जरूरी है। फिर गाथा में चर्चा आई 3 तरह की विकृतियों की। एक है मन की विकृति, दूसरी है वचन की विकृति, और तीसरी है काया की विकृति। और ये 3 विकृतियां दूर होती हैं तो समझ लीजिए कि 3 रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। मन की विकृति देखो कैसी है ना, आजकल देखेंगे तो आपको मेंटल हेल्थ की बहुत चर्चा की जाती है। मेंटल हेल्थ नहीं है। अभी अपने एक दुबई के ही जो मित्र हमारे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। आप सोचिए कि ऐसी तनाव या ऐसा कोई शरीर में ऐसा हाई ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी चीज रही होगी शरीर में, कितने परिवर्तन होते रहते हैं। हट्टा कट्टा जवान जो 3-3 घंटे बैडमिंटन खेलने वाला युवा, वो अचानक ऐसी कंडीशन में आ जाए, मतलब कोई सोच नहीं सकता है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। लेकिन शरीर के ऐसे संयोग बनते हैं और ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो है ना, पिछले 1 वीक से वेंटिलेशन पे। सो आप देखिए मन की विकृतियां, मन में बहुत ही समझ लीजिए इतने हमारे राग द्वेष के परिणाम, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सब भरा हुआ है, जिसके कारण से जीव जो है वो सुखी। अच्छा, फिर ग्रीडीनेस, लालच जो है वो भरी हुई है, बहुत कमाने की भावना, है ना, बहुत अचीव कर लेने की भावना, तो वो भी अंदर भरी हुई है, जिससे वो मेंटल है। आप देखिए तो सरकार चाहती है कि जो भी व्यक्ति काम करने जाए वो मेंटल उसकी हेल्थ होनी चाहिए, है ना। वर्कर जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ होना बहुत जरूरी है। एक विद्यार्थी अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। सो मेंटल हेल्थ की तरह देखो, मन से जुड़ी बुरी आदतें और सोच की विकृतियां, अगर अच्छी सोच नहीं होगी, आध्यात्मिक भावनाएं नहीं होंगी अंदर में, है ना, स्वाध्याय का अभ्यास नहीं होगा, तो थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। हर सिचुएशन में आकुलित व्याकुलित हो जाएगा जिसका स्वाध्याय नहीं है, जिसको अध्यात्म का महत्व पता नहीं है। तो द्वेष, घृणा, किसी के प्रति नफरत की भावना रहती है। ईर्ष्या, जलन, दूसरों के प्रति है ना, दूसरों की सफलता देख करके हम दुखी हो जाते हैं। पड़ोसी के यहाँ अच्छी कार आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं कि भाई उसके यहाँ है ना अच्छी मर्सिडीज आ गई, हमारे यहाँ नहीं है। लोभ, लालच, बहुत कमाने की भावना, कपट, धोखा से, है ना, चीटिंग करके और किसी को नीचा दिखा करके और स्वयं अब उसका हेल्प मतलब वो करना, और अहंकार। आप सोचिए ये द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, कपट, अहंकार, ये अगर मन में नहीं हो तो मानसिक तनाव इतना नहीं रहेगा। सो मानसिक तनाव के कारण है ये सब विकृतियां, और ये विकृतियां नहीं होंगी तो डेफिनेटली जो है वो हम कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, अपना स्वरूप देख पाएंगे। वचन की विकृतियां बहुत मतलब देखिए जैन शास्त्रों में और लौकिक में भी बहुत कही जाती है कि हित मित प्रिय बोलने की बात हमारा जैन धर्म कहता है। हमारे यहाँ है ना, जब भी कोई मुनिराजों के वचन हित मित प्रिय होते हैं, कि कुछ भी बोलेंगे वो हमेशा लोक कल्याणकारी ही बोलेंगे, कभी किसी के लिए अपशब्द की बात नहीं करेंगे, है ना। तो आप कबीर ने कहा है, ये तराजू तो तब मुख बाहर आनी, है ना। वाणी ऐसी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। करिए ऐसी वाणी बोलो कि आपके मुंह से अमृत झरे, हमेशा लोग आपसे मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें, ऐसे हित मित प्रिय वचन हमेशा बोले। लेकिन हम वो करते ही नहीं है, विकृतियां हैं, असत्य बोलते हैं, है ना। मोबाइल सबसे असत्य बोलने के लिए अच्छा साधन है। व्यक्ति मार्केट में होता है, कहीं काम से गया हो तो बोलता है मैं तो कहीं, है ना, यहाँ हूँ वहां हूँ, कहीं सही एड्रेस बताता ही नहीं। कठोर वचन, हार्श वर्ड बोलना, किसी के दिल को चुभने वाले कठिन वचन बोलना, निंदात्मक भाषा, क्रिटिसाइज करना, किसी को पीठ पीछे बुराई करना, चुगली या चुगलीखोरी करना, एक की बात दूसरे को भिड़ाना, और व्यर्थ की वाणी और बकवास करना, प्रलाप करना। अपने यहाँ देखिए वाणी को कंट्रोल करने के लिए आप देखिए वह कई साधन बताए गए, जिसमें आप जितना, है ना, हो सके उतना कंट्रोल करके बोले। नहीं आवश्यकता है तो बोले ही नहीं, चुप रहें, है ना। जब आवश्यकता है तो ही वचन बोलें, अदरवाइज चुप रहें, है ना। लिसनिंग की आजकल जो है लोगों में कमी हो गई है। लोगों में लिसनिंग पावर नहीं है, लोग दूसरे का नहीं सुनना चाहते हैं, अपना सुनाना चाहते हैं। जो जितना अच्छा लिसनर होता है वो ही एक अच्छा वक्ता या समझ लीजिए एक अच्छा नेता भी बन सकता है। तो सुनने की भावना हमारी नहीं है, हम जो है वो बताना चाहते हैं, अपना बताना, तू पहले मेरी सुन ले, बाद में तेरी मैं सुनूंगा। काय की विकृति, शरीर से किए गए गलत कार्य, हिंसात्मक, है ना, अनर्थ दंड हम करते हैं बहुत से। किसी को शारीरिक कष्ट देना, चोरी, किसी की चीज को बिना अनुमति के उठा लेना, कुसंगति, बुरे कार्यों में शरीक होना, अनीति, है ना, अन्याय अनीति पर चलने वाले, गलत कामों में लिप्त रहना, अशुद्ध कार्य, शारीरिक और नैतिक अशुद्धता वाले कार्य। तो ये सब काय की विकृतियां हैं। सो मन वचन काय की इन विकृतियों को रोकना बहुत जरूरी है। अब देखिए जब मुनिराजों का पड़गान होता है तो ये तीनों के लिए आता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसा बोला जाता है। तो मुनिराज उसके घर में तभी आहार लेते हैं जब वो ये प्रॉमिस करता है श्रावक कि साहब मेरे मन की शुद्धि है, मैं कोई राग द्वेष ईर्ष्या जलन कुछ नहीं करूंगा, अभी जब भोजन आपको आहार दूंगा तो मेरे वचन की शुद्धि में, है ना, मीठाई बोलूंगा, कोई कठोर वचन असत्य वचन नहीं बोलूंगा। काया की भी एकदम शुद्ध पवित्र, है ना, प्राशुद्ध जल से धुले हुए कपड़े पहन करके साफ सुथरा भोजन कराते हैं। तो ये तीन जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों से हमें बचना चाहिए। ये गाथा हमें ये भी सिखाती है कि मन वचन और मानसिक दुख, शारीरिक दुख और वाचनिक दुख, इनसे हमें बचना चाहिए, है ना। आप देखिए लौकिक जीवन में हम ज्यादातर दुखी इसीलिए रहते हैं। अरे कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं मानसिक दुख के कारण, कि कोई बात ऐसी थी जो सीक्रेट था वो ओपन हो गया, है ना, पब्लिकली हो गया, समाज में हो गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, है ना। कोई ऐसा व्यभिचार किया और पूरी दुनिया को, पूरी गांव को, पूरे शहर को पता चल गया, मीडिया में भी आ गया, समाचारों में भी छप गया, तो ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये मानसिक दुख है ना। तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर आजकल कोई बीमारियां हैं तो वो सबसे ज्यादा है मानसिक दुख। जापान में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसको कंपटीशन की ऐसी भावना है कि वहां के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, है ना, मानसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें अमेरिका से आगे बढ़ना है, उन्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है। तो वो लोग हमेशा स्पीड में चलते हैं, इसलिए आप देखो जापान में सारी चीजें स्पीड वाली होती है। जापान ने ही स्पीड ट्रेन स्टार्ट की, है ना, हर काम स्पीड से करने वाला काम, सबसे आगे बढ़ने वाला। तो वहां लोग ज्यादा, मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है, वहाँ तनाव में रहते हैं। और तनाव में नहीं रहना है तो उसका सबसे बढ़िया साधन जो है अध्यात्म है। आत्मा को जानना, पहचानना, स्वाध्याय करना, सही चीज को जानना। स्वाध्याय करने से निर्णय होगा, है ना, ये विवेक जागृत होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शारीरिक दुख से तो हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो साता और असाता का उदय चलेगा, जब तक संसार है तो वो चलेगा, है ना। जवान को भी बीमारी हो सकती है, और कहो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो भी बहुत स्वस्थ देखे जाते हैं। ऐसे कई बुजुर्गों का आपको चित्र देखने के या वायरल होते हुए दिखेंगे कि वे जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए और मस्ती से अपना जीवन जी रहे हैं।
और कई जवान ऐसे दिखेंगे जिनके कंधे लटक गए हैं, जिनका चेहरा लटक गया है, जिनके अभी शुगर, बीपी और न जाने ये ऐसी कितनी बीमारियां जो है वो हो चुकी होंगी। वाचनिक का हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हम जितना चाहें उतना, है ना, हमेशा हितमित प्रिय वचन बोले, किसी के हार्श वचन नहीं बोले, ऐसे चुभने वाले, है ना, दूसरों को पीड़ा देने वाले वचन नहीं बोले। जहां तक हो सके सबसे प्रेम से, प्यार से बोलें। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। भावार्थ पढ़ते हैं, समय होने वाला है। देहादिक के संबंध के कारण प्राणियों को संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ये शरीर है इसलिए ही दुख है। शरीर नहीं है, जो अशरीरी है उनको कोई दुख नहीं है, सीधा सीधा सा है ना। शरीरी है तो दुख है, संसार है, और अशरीरी है तो सुख है, और वो मुक्त अवस्था है। अरहंत भी सशरीरी हैं, तो अरहंत भी संसारी कहलाते हैं। अरहंत को मुक्त नहीं कहते, क्योंकि वे संसारी हैं। अभी चार अघाती कर्मों का अभाव नहीं हुआ है। तो जब चार अघातीय कर्मों का भी अभाव होगा तब वे मुक्त कहलाएंगे, तब अशरीरी कहलाएंगे। इसलिए शरीर है तो दुख है ना, वो संसार है। इसलिए जीव को उन देहादिक के साथ ही एकता बुद्धि को सर्वथा छोड़ना चाहिए। इसलिए पहला काम ये करना है कि शरीर के प्रति जो एकता है, एक में एक पना है, उस मिथ्या बुद्धि को छोड़ना। दौलत राम जी ने लिखा ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। यानी शरीर के उत्पन्न होने पे मैं मानता हूं कि मैं नितेश पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ। शरीर के नाश होने पे ये मानते हैं कि हाय राम मैं मर गया। तो वो छोड़ना है और स्वसन्मुख होकर ऐसे परिणाम करना चाहिए कि जिससे मन वचन काय का अवलंबन छूट जाए, आत्मा अविकारी हो और अनंत आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन भी रुक जाए। या आत्मा के जो परिस्पंदन वो सब रुक करके स्थिर हो जाए, है ना। स्थित प्रज्ञ शब्द आता है कि जो समस्त विकल्प जालों से हट करके एकदम स्थिर हो गया है, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ। कि जिसने अपने ज्ञान को ज्ञान में समा लिया है, उसका नाम जो है स्थित प्रज्ञ। सो ऐसा स्थित प्रज्ञ हमें होना है कि सारे विकल्प छूट जाएं, स्वसन्मुख होकर के मन वचन काय की विकृतियां हट जाए। जब तक मन वचन काय की विकृतियां हैं तब तक दैव कर्म, नौकर्म, भाव कर्म भी है। और जब ये मन वचन काय की विकृतियां हट जाती हैं तो दैव कर्म, नौकर्म, भाव कर्म की श्रृंखला टूटती है। आश्रव का अभाव होता है ना। कर्मों के आश्रव का इनकमिंग रुक जाती है, और संवर निर्जरा का जन्म होता है, समझ लीजिए, उद्भव होने लगता है। और पूर्ण निर्जरा होने पर मुक्ति की प्राप्ति संभव है। जब तक शरीर मन वाणी में आत्मबुद्धि है तब तक संसार की परंपरा चालू है। देखो ये सिद्धांत वाक्य है, बल्कि लिख लेना चाहिए। जब तक शरीर मन वाणी में आत्मबुद्धि है तब तक संसार है, और जब तक शरीर मन वाणी में आत्मबुद्धि हट जाएगी, दोनों को पृथक पृथक समझने लग जाएगा, उसी समय वो ज्ञानी कहलाएगा। उसी समय जो है वो आश्रव रुक करके संवर निर्जरा शुरू हो जाएगी। ऐसे भेद विज्ञान के अभ्यास से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। तो भेद विज्ञान करना ये बहुत जरूरी है। अब वह इस प्रकार विचारता है, पुद्गल के साथ वास्तव में संयोग है, उसकी अपेक्षा वाले मरणादिक और उनके दुख किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं। पुद्गल के साथ अर्थात शरीर के साथ, मूर्त द्रव्य के साथ जीव का संबंध आगम में सुनने में आता है। उसके कारण अर्थात पुद्गल के संयोग निमित्त से जीव को मरणादि अर्थात मरण रोगादि संभवते हैं। उसको जैसे मरणादि संभवते हैं वैसे मरणादि संबंधी बाधाएं भी संभवती हैं। तो किस प्रकार, किस तरह की भावना से मुझे उन दुखादि को परिहरना है, अर्थात उनका आक्रमण किस प्रकार निवारण किया जा सकता है, ऐसा अर्थ यहाँ पर है। देखिए यहाँ कह रहे कि मरण कब होता है ना। तो देखो जन्म और मरण में आप देखिए, शरीर के माध्यम से, शरीर का उत्पन्न होना ही जन्म है, शरीर का नाश हो जाना, है ना। आत्मा और शरीर का अलग अलग, आत्मा तो न जन्मती है न मरती है, वो तो सदाकाल वैसी रहती है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि आत्मा का जन्म हो गया, आत्मा का ही मरण हो गया। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, वो शाश्वत है।
वो एक है, नित्य है, निरंजन है, सुख स्वरूपी है। ये प्रतिभास हमें अंतर में करना चाहिए। इस तरह से इन दो गाथाओं के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको हमने बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया है। हम सब भी मन वचन काय की विकृति का त्याग कर और अपने आत्मा में स्थिर हो जाएं और पूर्ण सुख का वेदन करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रैव जान वे को बंध विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ हो। सभी नौबार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोली द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोली महान जैन धर्म की जय हो। बोली समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।